नमस्कार, आप देख रहे हैं VOH न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43 लाख के पार हो चुकी है। वहीं एक दिन में करीब 90,000 से भी ज्यादा केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना पे सियासत की मार पड़ी तो राजनीति भी इससे बिल्कुल परे नहीं है। कोरोना बुलाकर लोग मुंबई में हो रही रणनीति की तरफ रुख मोड़ना चाहते हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस को BMC ने कथित तौर पर अवैध निर्माण बताते हुए उस पर कार्रवाई कर तोड़ दिया है। साथ ही उनकी गैर मौजूदगी में ये किया गया, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई कार्रवाई में फैसला कंगना रनौत के पक्ष में गया है। हाई कोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये रोक गुरुवार दोपहर 3 बजे तक लगाई गई है। हालांकि BMC ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। साथ ही इसी बीच महिला आयोग अधिकारी रेखा शर्मा ने भी कंगना रनौत का समर्थन करते हुए कहा कि उनका घर तोड़ा गया, वो मौजूद नहीं थी। BMC की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा भी की। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले को लेकर रात भर जेल में रखा गया था। मंगलवार को NCB ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की कोर्ट से मांग की थी, जिसे NDPS कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने जमानत की अर्जी लगाई थी। उसको लेकर सेशंस कोर्ट में कल सुनवाई होगी। साथ ही इस मामले में रिया के अलावा उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर भी कल सुनवाई हो सकती है। बता दें, कंगना का बड़ा बयान भी इसी में सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे घर तोड़ने की धमकी मिल रही है। मूवी माफिया के पसंदीदा CM को लेकर मेरा फैसला सही था। कंगना ने ट्वीट कर उद्धव सरकार पर जमकर हमला किया। इसी के साथ शरद पवार की नाराजगी भी दिखाई दी। वो कंगना मामले पर BMC की कार्रवाई से काफी नाराज दिखे। साथ ही थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे से मिलकर बातचीत करने की बात भी सामने आई। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है।